अब बात होगी न्यूक्लियर टेस्ट या सच में भूकंप आया को लेकर। एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूकंप के जोरदार झटकों से एक बार फिर ईरान की धरती डोल उठी है। आज फिर ईरान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए और 4 दिन पहले यानी 3 मार्च को भी भूकंप का झटका जो है वो सामने आया और ईरान की धरती कांपी थी। जंग के बीच बार बार आ रहे भूकंप को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसका कनेक्शन परमाणु परीक्षण से तो नहीं है। ऐसे कई बड़े सवाल जो हैं खड़े होते नजर आ रहे हैं। ईरान में भूकंप और भूकंप से लोग जो हैं वो खौफ में सामने आए हैं। इसको लेकर कुछ जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ईरान में सुबह लगभग 8:48 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। लोग खौफ में नजर आए और ईरान के बंदर अब्बास के पास यह भूकंप का झटका महसूस किया गया। आप समझिए किस तरीके से भूकंप का झटका महसूस किया गया और ईरान के बंदर अब्बास के पास भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप बंदर अब्बास से 74 किलोमीटर पश्चिम में और 10 किलोमीटर की गहराई में आया है, जिसको लेकर ये जानकारियां सामने आई, जिसकी तीव्रता 4 के आसपास की रही है और रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 मापी गई है। आप समझिए इस भूकंप के झटके को, किस तरीके से धरती जो है वो युद्ध के बीच डोल उठी है, किस तरीके से धरती जो है वो कांपी है और भूकंप के झटके से लोगों में दहशत है। लोग डर में इस वक्त हैं और भूकंप से लोग डरे सहमे नजर आए। ईरान में दहशत में लोग अपने घर से बाहर भाग गए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। इस भूकंप से कोई नुकसान खास नहीं हुआ। 3 मार्च को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, भूकंप के झटके आए थे। ईरान के दक्षिणी हिस्से में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। आप समझिए किस तरीके से जानकारियां हैं। 3 मार्च को ईरान के गेराश शहर में 4.3 तीव्रता वाला भूकंप आया था। ये समझिए दोनों जो भूकंप है उनकी तीव्रता लगभग एक जैसी थी, एक समान थी और ईरान में आज सुबह करीब 8:48 पर भूकंप का झटका यह महसूस किया गया, जिसको लेकर अब कई तरीके के बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आप समझिए न्यूक्लियर टेस्ट से कनेक्शन कैसे है। ईरान में बार बार आ रहे भूकंप का कनेक्शन परमाणु टेस्ट से जोड़ा जा रहा है। ये एक बड़ा कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है और कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक भूकंप ये हो सकता है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये एक नॉर्मल जो भूकंप की घटना होती है, साधारण जो भूकंप की घटना होती है वो हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना कुछ और ही है। कुछ लोगों का यहां पर यह कहना है कि ईरान गुप्त परमाणु परीक्षण कर रहा है और परमाणु परीक्षण की वजह से यह भूकंप आ रहा है, क्योंकि जो परमाणु परीक्षण होता है उसके लिए हमें जमीन में गहरा गड्ढा करना होता है। जमीन में गहरा गड्ढा करने के बाद जो है परमाणु का परीक्षण करने के लिए उस गहरे गड्ढे में विस्फोट किया जाता है। विस्फोट के बाद ही यह तय हो पाता है कि आपका परमाणु परीक्षण सफल हुआ या नहीं। और एक चीज और इसमें, अगर आप जब ये धमाका करते हैं तो इससे धरती कांप उठती है, डोल उठती है और उसी चीज से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हैं। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। मोहम्मद अली शाह जी, अगर बात यहां पर स्थितियों को लेकर करें, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि ईरान के द्वारा यहां पर परमाणु टेस्ट किया गया है और उस परमाणु टेस्ट की वजह से यह धरती बार बार हिल रही है, यह कोई भूकंप नहीं है, आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? अभिषेक भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आपने 3 मार्च को भी आपने बताया कि एक भूकंप आया था, अभी भी भूकंप आया है, तो इसको बिल्कुल 2 नजरिए हो सकते हैं कि जी एक तो है कि सबसे ज्यादा सेस्मिकली एक्टिव कंट्री है पूरी दुनिया की, जिसको क्रॉस बाय सेवरल मेजर फॉल्ट्स किया है 90% ऑफ द कंट्री, जी जिसकी वजह से भूकंप वहां पर आते हैं, अक्सर आया करते हैं। दूसरी वजह हम देखते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि परमाणु टेस्टिंग हुई होगी, क्या पता इसके लिए भूकंप आया हो। अब देखिए, जो ईरानियन इसका ज्योग्राफी हमें समझिए। एक वजह और भी है कि अगर अमेरिका इराक पे 3 हफ्ते में कब्जा कर पाई थी, अमेरिका ईरान पे क्यों नहीं कब्जा कर पाई? उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। और क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि चट्टान चट्टान है साइड में, वो एक बोल है जो घिरा हुआ है चट्टानों से, तो जाहिर सी बात है वहां पर अगर कोई जमीनी कब्जा भी करे तो ऊपर आसमान, तो ज्योग्राफिकली लोकेशन उसकी ऐसी है कि वहां पर भूकंप भी वहां पर अक्सर आएंगे। जो ईरानियन प्लेटू है वो सब्जेक्ट होता है मोस्ट टाइप्स टेस्टोन एक्टिविटी। टेस्टोनिक एक्टिविटी क्या है?
जो कि फ्लडिंग, फॉल्टिंग, वॉल्केनिक एरप्शंस वहां पर बहुत प्रोन है। वो कि बहुत लंबी उसका इतिहास है जहाँ पे डिजास्टर्स अर्थक्वेक एक्टिविटी भी हुए हैं। और वो अर्थ भूकंप जो है वो थाउजेंड्स को मारे हैं अब तक। और उनके जो वेस्ट हैं वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज से उसमें आते हैं। बल्कि 1900 से लेके अब तक अगर हम देखें आंकड़ा तो 1,26,000 फेटल कैजुअलिटी यानी कि लोग मारे गए हैं। और वो बिल्कुल। भूकंप से ईरान के अंदर 1900 से लेके अब तक 1,26,000 का आंकड़ा है जो कि बहुत बड़ा है। अब ये आंकड़ा अगर उस टाइम पे भी न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही होती या क्या हो रहा होता पता नहीं। देखिए ईरान को वो लोकेशन ही ऐसा है वहां पर भूकंप अक्सर आया करते हैं। मगर बिल्कुल ये बात रूल आउट नहीं कर सकते कि न्यूक्लियर टेस्टिंग भी वहां पर या तो हुई होगी। अब देखिए जो ईरानियन प्लेट है वो बॉर्डर करता है इंडियन प्लेट को साउथ ईस्ट में, और जो यूरेशियन प्लेट है नॉर्थ में, और जो अरेबियन प्लेट है वो साउथ और वेस्ट में। और जबकि जो जागरूज फोल्ड है और थ्रस्ट बेल्ट है, जागरूज फोल्ड और थ्रस्ट बेल्ट एक एंशंट सबडक्शन है जोन का, जी वो यहाँ पर लाई करता है। बल्कि मुझे अच्छे से याद है 28 दिसंबर को संडे था उस दिन, जी और दो पिछले साल, तब ईरान के न्यूज मीडिया से एक रिपोर्ट आई थी कि एक जी अकरंस की फिर से एक भूकंप वहां पर आया था नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में तेहरान के। जी और जी वो पब्लिश हुआ था, रिपोर्ट हुई थी, वो इंडिकेट कर गई थी कि एक बिल्कुल। बहुत बड़ा भूकंप ग्रेटर तेहरान में, जहाँ पे 73% कि उनके हाईवे रोड वो डैमेज बियॉन्ड रिपेयर हो गए थे कई सारे। और उससे रेस्क्यू ऑपरेशंस बड़े मुश्किल हो गए थे। और उस रिएक्शन की वजह से जो मेहदी चमन है, मेहदी चमन का जो चेयरमैन है वो तेहरान सिटी काउंसिल के अंदर है, उन्होंने बताया था कि भाई ये भूकंप बहुत ज्यादा डास्टरली होता है। अब आप देखिए अगर अर्थक्वेक की बात करें, भूकंप की बात करें, जी कई लोग कहते हैं भूकंप जी क्यों आता है। कई लोग कहते हैं कि भाई कोई जमीन के नीचे कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं वो फट जाते हैं। तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है एक तरीके से कि जमीन के नीचे चेंजेस हो रहे होंगे जी तो वहां से। तो ये दोनों वजह, कोई भी इनमें से एक वजह अभी फिलहाल तो रूल आउट नहीं किया बिल्कुल। जा सकता। मोहम्मद अली शाह जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से भूकंप का झटका महसूस किया गया है वो भी लगातार 2 बार, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है, गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन सर आप मेरे साथ बने रहें, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख करेंगे, जहां ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। जंग में ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ये ईरानी राष्ट्रपति का बयान सामने आया। अमेरिका का सपना कब्र में जाएगा, ये ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है। कहा कि मैं पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूं और हमारा दूसरे देशों पर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी भी मांगी है और माफी मांगते हुए यह कहा कि हमारा दूसरे देशों के ऊपर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं है। और साथ ही साथ अमेरिका के सपने को कब्र में जाने के बाद भी उन्होंने कही है कि अमेरिका के सपने कब्र में जाएंगे। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और हमारे साथ मोहम्मद अली शाह जी लगातार बने हुए, उनका रुख करूंगा मैं। मोहम्मद अली शाह जी, जिस तरीके से यहां पर ईरानी राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान कह सकते हैं निकलकर सामने आया है, जहां एक और अमेरिका लगातार ईरान को सरेंडर करने के लिए कह रहा है, तो दूसरी ओर ईरान की अमेरिका को यह चेतावनी निकलकर सामने आई है। क्या आपको लगता है कि यह चेतावनी इस युद्ध में आग में घी डालने जैसा काम करेगी, यानी कि अमेरिका के हमले और तेज अब ईरान के ऊपर होते नजर आएंगे? बिल्कुल अभिषेक भाई, देखिए ईरान के हमले दोनों तरफ से हमले होंगे। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से बयान भी आया था कि आज रात को लेबनान में सबसे बड़ा हमला होगा, वो जी सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। सबसे बड़ा हमला क्या, सबसे बड़ा हमला तो ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां ईरान की लीडरशिप को ही खत्म कर चुके हैं। पिछले जंग की शुरुआत के 24 घंटे में ही उनकी सुप्रीमो को खत्म कर दिया, उनके डिफेंस मिनिस्टर को खत्म कर दिया, उनके कमांडो ऑफ चीफ और IRGC, उनके साथ बहुत ही अहम लीडरशिप को खत्म कर दिया आपने। तो उससे बढ़कर हमला और क्या हो सकता है। लेकिन देखिए ये हमला जो है, जो बता रहे हैं कि भीषण हमले तो होंगे जरूर, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और तबाही मचेगी हर जगह पे। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, बहुत दिल रोता है देख करके, हर जगह से नुकसान हो रहा है, नुकसान नुकसान, फायदा किसी का नहीं हो रहा। जी पता नहीं क्या युद्ध इतनी खराब चीज है अभिषेक भाई, मैं क्या बताऊं आपको। मैं बहुत ही दिल रोता है देख करके ये युद्ध के पीछे लोग, दुनिया पागल हो रही हो जाती है। जी ये बहुत जी बहुत ही ज्यादा जी खराब चीज है, मतलब बहुत ज्यादा। मैं भूकंप की बात कर रहा था तो देखिए रजावी खुरान प्रोविंस है ईरान के अंदर, जहाँ पे
जून 2024 को 4.9 MV मैग्नीट्यूड में 4 मौतें हुई थी, 120 लोग घायल हुए थे जी और बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ था। वेस्ट अजरबैजान, वहां पर 24 मार्च 2003 में 5.6 MW का मैग्नीट्यूड था। वहां पे 165 लोग घायल हुए थे और बहुत तगड़ा डैमेज हुआ था। वेस्ट अजरबैजान में दोबारा हुआ, जहाँ पे 28 जनवरी 2003 को 5.M, बल्कि अजरबैजान में गया था पहले, ऑप्स दूर से पहले की बात है। उसके बाद जब ये इन्होंने, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, उसके बाद फिर मैंने बोले हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर। जी तो देखिए वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ था। और वेस्ट अजरबैजान में फिर से एक और हुआ था 18 जनवरी 2003 को, जहां पर 5.7 MV का 252 लोग घायल हुए थे, सीवियर डैमेज जी हुआ था वेस्ट अजरबैजान में। तो ये प्रोविंस ऐसा ही है। वेस्ट अजरबैजान में फिर से हुआ, जहां पे 5 अक्टूबर को 2022 को पहले हुआ था, 5.6 सीवियर डैमेज हुआ था। हॉर्मोज़गान गान में हुआ 23 जुलाई 2022 में। गिलन में हुआ 3 जुलाई 2022 में। हॉर्मोज़गान में हुआ, पहले भी हो चुका है, जहाँ पे 1 जुलाई 2022 में हॉर्मोज़गान, फर्ज। तो ये इलाका ही ऐसा है। बल्कि छोटे डैमेज होते हैं, बड़े होते हैं। तुर्की में आपने देखा था, जब तुर्की में भूकंप आया था, बहुत तगड़ा मैग्नीट्यूड का बिल्कुल आया था। बिल्कुल। जाहिर तौर पर सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि टेक्टोनिक प्लेट्स का इसमें एक बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन दूसरी जो स्थितियां ये बनी नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सर आप मेरे साथ बने रहें, कुछ ये जानकारियां, कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आई है, वो अपने दर्शकों तक हम ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट में कितनी तीव्रता का भूकंप जो है वो आ सकता है, आप समझने की कोशिश करिए। जो भूमिगत परमाणु परीक्षण से आने वाली तीव्रता विस्फोट की शक्ति पर निर्भर करती है, यानी कि कितने बड़े विस्फोट आपने किए। और ये सामान्य तौर पर छोटे परीक्षणों से जो है करीब करीब 3 मैग्नीट्यूड का भूकंप जो आ सकता है, आप समझिए। और मध्यम स्तर के परीक्षण से 4.5 से 5.5 तक के झटके पैदा कर सकते हैं। तो आप समझिए विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है भूकंप के झटकों को लेकर, यानी कि ये भूकंप आ सकता है बड़े परीक्षण से 6 या फिर उससे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड तक का झटका भूकंप का महसूस किया जा सकता है। ये आप समझिए किस तरीके से उत्तर कोरिया के 2016 के परमाणु परीक्षण से 5.1 तीव्रता का झटका महसूस हुआ था, भूकंप महसूस हुआ था। 2017 के बड़े परीक्षण में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। भूमिगत परमाणु परीक्षण से आने वाली तीव्रता विस्फोट पर निर्भर करती है, यानी कि कितना बड़ा विस्फोट आप कर रहे हैं। परमाणु परीक्षण की तरंगे और भूकंप की तरंगे अलग अलग होती हैं, आप समझिए ये दोनों तरंगे अलग होती हैं। और भूकंप में प्लेटों की टक्कर से ऊर्जा जो है वो निकलती है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। और परमाणु परीक्षण में अचानक विस्फोट से ऊर्जा जो है वो फैलती है और एक कंपन जो है वो धरती में महसूस की जाती है। और वैज्ञानिक सिस्मोग्राफ मशीनों की मदद से भूकंप और परमाणु विस्फोट की पहचान जो है वो की जा सकती है कि भूकंप है या ये परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा। परमाणु परीक्षण में तरंगों का पैटर्न अलग होता है, आप समझिए किस तरीके से पैटर्न जो है वो अलग होता है। और परमाणु परीक्षण की तरंगे जो है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अलग तरीके से जाती हैं। असर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट का असर परीक्षण स्थल के आसपास देखने को मिलता है और अधिकतर मामलों में 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक इसका बड़ा नुकसान नहीं होता। इसके बाद कुछ दिनों तक छोटे आफ्टर शॉक्स जो है वो आ सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हो सकती है। ये अक्सर जमीन के भीतर बने सिंक होल की वजह से होता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट बड़े भूकंप जैसी तबाही नहीं लाता है और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट का असर परीक्षण स्थल के आसपास ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि व्यापक तौर पर इसका असर देखने को नहीं मिलता है। आप समझिए क्या स्थिति है ये। और इसके बाद कुछ दिनों तक छोटे आफ्टर शॉक जो है वो आ सकते हैं और ये अक्सर जमीन के भीतर बने सिंक होल के ढहने की वजह से होता है, यानी कि जो सिंक होल बनाया जाता है जहां पर परमाणु परीक्षण किया जाता है उसकी वजह से यह होता है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। यूएस इजराइल के ईरान पर हमले लगातार जारी हैं और हमले में एक और